हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का लेक्चर 7 जो है हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर 7 में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है। सो पहला न्यूमेरिकल है, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है और क्वेश्चन है इसका, रिएक्शन इज इनिशिएटेड विद 3 mole of SO2 and 4 mole of O2 in a 5 liter container at equilibrium. 60% of SO2 reacts. Calculate Kc and Kp. So जो इस टॉपिक जो ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस का जो टॉपिक है वो लेक्चर 5 और लेक्चर 6 के अंदर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। सो आप जाके वो चेक कर सकते हैं दोनों ही वीडियोस। एंड ये उन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है। सो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दे रखी है, उसके बाद ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब इस रिएक्शन को, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो रिएक्शन हमें दे रखी है। अब बोला है कि रिएक्शन इज इनिशिएटेड 3 मोल ऑफ SO2, यानी जो SO2 है उसके 3 मोल हैं। ठीक है, 4 मोल हैं किसके, O2 के, और उसके बाद जो इसके मोल्स हैं वो हमें नहीं दिए होते। इट मीन्स यू हैव टू टेक 0। ऑल राइट। अब देखो क्या है, अब वो 2 मोल्स आपने SO2 के लिए, और जो SO2 का कॉफिशेंट देखोगे तो SO2 का कॉफिशेंट क्या है, 2 है, तो आप -2x कर दोगे। ठीक है, मोल्स अगर आपको इक्विलिब्रियम पे लेने हैं सो यू विल -2x फ्रॉम 3 मोल्स में से आपको 2x को माइनस कर देना है। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास 4 मोल्स हैं लेकिन कॉफिशेंट 1 है, तो -x कर दो। अब SO3 उसके पास तो मोल्स 0 है लेकिन कॉफिशेंट तो 2 है, तो यहाँ इस साइड पे आपको +2x करना होता है इस साइड पे, और इस साइड पे आपके सारे माइनस होते हैं। ठीक है, आपने क्या, ये माइनस करके आपको रिज़ल्ट में ये मिला। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, 5 लीटर कंटेनर, 5 लीटर का कंटेनर है, तो इसका क्या मतलब है, आपने पहले इनिशियल मोल्स दे रखे थे, आपने मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाल लिए, उसके बाद आपने निकालनी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोल्स बाय वॉल्यूम। क्या करेंगे, मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स जो आपके हैं एट इक्विलिब्रियम वो लिखोगे, जैसे 3 - 2x और बाय में 5। अब ये बताती हूँ, अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि 1.2, 3.1 और 1.8 ये कहाँ से आए। अभी बस इतना सुन लो कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो भी है आपके पास 3 - 2x ये हैं, तो आपने इसे क्या कर देना, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। वॉल्यूम से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो वो आपका बन जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में कहते हैं एट इक्विलिब्रियम 60% ऑफ SO2 रिएक्ट्स। तो 60% ऑफ SO2 रिएक्ट करता है, यहाँ 3 लिख दिया बाय मिस्टेक, 2 आएगा। आपका 60% SO2 रिएक्ट करता है और SO2 के मोल्स कितने हैं, 3, तो 60% ऑफ 3 लोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 2x = 1.8 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके 0.9। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, अब इधर देखो, 60% ऑफ 3 का मतलब है, यहाँ पे आपने क्या लेना है, 60/100 × 3 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.8। कितना आंसर आएगा, 1.8। ना 1.8 जो है वो किसके लिए आ रहा है, वो आ रहा है 2 के लिए। किसके लिए आ रहा है, 2SO2 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो 2 के लिए 1.8 आ रहा है तो वो 1 के लिए कितना आएगा, तो वो 1 के लिए आएगा 0.9। कितना आएगा, 0.9। अब इसे ध्यान से समझना दोबारा एक बारी। देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन थे, हमें मोल्स गिवन थे, हमने यहाँ पे सभी के मोल्स लिख दिए, इसका तो 0 था, इसका 0 आ गया। अब मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, अब 2 इसका कॉफिशेंट है -2x, 1 इसका कॉफिशेंट है -x, 2 इसका कॉफिशेंट है तो प्लस का 2x कर देंगे। मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, मोल्स बाय वॉल्यूम करोगे ना, तो क्या करोगे, अब देखो आगे पढ़ेंगे तो 60% ऑफ SO2, 60% मीन्स 60/100 × SO2। SO2 के मोल्स कितने थे, 3। ठीक है, 3 मोल्स के लिए निकाल रहे हैं अभी हम
क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये कितना आएगा 1.8 आएगा। लेकिन जो 1.8 आ रहा है वो ध्यान से देखो SO2 है कितने, 2 हैं, तो इसलिए वो 2 के लिए आ रहा है 1.8। हमें सिंगल x की वैल्यू निकालनी है, वो है 0.9। ऑलराइट, बात समझ में आई। अब इस 0.9 को आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जब पुट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आंसर्स आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी को 5 से डिवाइड करना है। उसके बाद अब हमें KC और KP निकालना है। तो KC और KP कैसे निकालते हैं, देखो KC निकालना मैंने सिखा रखा है लेक्चर 1 और 2 में, जब हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था 1 2 3 4 में। आई थिंक इन्हीं में से ही हमने जैसे टाइप्स ऑफ किए थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर सब्ट्रैक्ट होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, तो हम किस टाइप में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना होता है, देखो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ऊपर, ठीक है, जो भी चीज़ हमारी ऐड हो रही है वो हम यहाँ पर सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जो चीज़ हमारी डिवाइड हो रही है उसको, सॉरी, जो चीज़ हमारी माइनस में है, यानी जो चीज़ हमारी इधर की तरफ क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट, इधर की तरफ ऐड हो रही है, ऐड को हम ऊपर लिखेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करके नीचे लिख देंगे, यानी ये और ये। अब क्या करना है, उनकी जो पावर्स है, उनकी पावर्स क्या होती है, उन्हीं के ही कोफिशिएंट्स होते हैं। उनकी पावर्स क्या होती है, उन्हीं के ही कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो जिसे भी ये केसी का नहीं समझ आ रहा लॉजिक, तो वो जाके पहले लेक्चर्स देख सकता है। आई थिंक लेक्चर 3-4 के आसपास आपको मिल जाएगा। उसी के अंदर हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ है कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड में हम ये क्या करते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 1.8/5 ये लिखना। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, देखो क्वेश्चन में फिर से जाएंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 तो पावर 2। अब क्या लेना है, ये लेना है, इसको यहाँ लिखो। अब इसका कोफिशिएंट 2, अब ये लोगे इसका कोफिशिएंट 1, तो ये ऐसे करके इसे एट द एंड सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, चलो आगे देखो। आगे है KP इज इक्वल्स टू KC RT और डेल्टा NG उसके ऊपर। अब ये फार्मूला है जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे KC गिवन है, देखो KC आएगा तभी आप KP निकाल सकते हो। अब डेल्टा NG सबसे पहले देख लेते हैं, डेल्टा NG क्या है। देखो डेल्टा NG आपका होगा, ये 2 है, ये 3 है, यानी -1। पता है ना डेल्टा NG कैसे निकालते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट देखो 2 है, माइनस रिएक्टेंट कितने 3 है, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। डेल्टा NG कितना आ जाएगा आपके पास, -1। -1 पुट कर दिया। R की वैल्यू होती है 1/2। टेम्परेचर आपको दे रखा है, कितना टेम्परेचर है, 127 डिग्री सेल्सियस है। यू कैन कन्वर्ट इट। सो कन्वर्ट कैसे करोगे, 273 ऐड कर दो, केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, उसके बाद KC की जो भी वैल्यू आई है आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ऑलराइट, सो अभी हमने कुछ 8 मिनट्स लगा दिए हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी करेंगे। अब पहले क्वेश्चन में हमने थोड़ा डिटेल्ड में गए थे, हमने बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझा था। अब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, यानी उसके अंदर एक लाइन ही आपको डिफरेंट मिलती है हर क्वेश्चन के अंदर, तो उसको सीखेंगे अब हम कैसे करना है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन ये है, केल्विन में ऑलरेडी गिवन है। रिएक्शन इज इनिशिएटेड विद 2 मोल्स ऑफ N2O4, यानी 2 मोल्स दे रखे हैं किसके, N2O4 के। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम, और N2O4 एट इक्विलिब्रियम आपको कितने दे रखे हैं, देखो ये आपको 2 मोल्स दे रखे हैं N2O4, और NO2 आपको मोल्स नहीं गिवन, इसके मोल्स देते ही नहीं है। अगर गिवन है तो आप पुट कर दो, नहीं गिवन तो 0। ठीक है, उसके बाद ये आपके इनिशियल मोल्स हो गए। अब मोल्स एट इक्विलिब्रियम कैसे करोगे, अब ये कितना है, इसका कोफिशिएंट है 1, तो -x, कितने कोफिशिएंट है 2, तो प्लस का 2x। अब आपके पास आ गया 2 - x और 2x, आगे ये दोनों। उसके बाद अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, ये होते हैं इनिशियल मोल्स, ये होते हैं मोल्स एट, ये होते हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वाले। उसके बाद रिएक्शन इज इनिशिएटेड विद 2 मोल्स। ठीक है, और उसके बाद एट इक्विलिब्रियम इज डिसैचुरेटेड
इन 3 लीटर कंटेनर। अब 3 लीटर का कंटेनर है यहाँ पे, आपने यहाँ पे 3 से इसे डिवाइड कर दिया। अब इसमें एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है, बट मैंने वो यहाँ पे साइड में लिख दिया था। अब 80% दे रखा है हमें किसका, NO2 का। NO2 का 80% दे रखा है। इट मीन्स आपको NO2 के मोल्स, सॉरी N2O4 के आपको क्या दे रखा है, N2O4 के आपको 80% दे रखा है, उसके मोल्स का 80% दे रखा है। जैसे पिछले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, SO2 का 60% लिया था ना हमने, ऐसे ही सेम इधर भी है। N2O4 का आपको 80% लेना है एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1.6। अब डायरेक्ट 1.6 आ गया क्योंकि N2O4 का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो सीधा x की वैल्यू आ गई। 2 के लिए तो नहीं आया, 1 के लिए ही आया है ना ये, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर 2 लिखे होते हैं तो मतलब जो भी आपका मोल्स में आया है वो मान लो ये 2 के लिए आया है, और अगर यहाँ पे 1 के लिए निकालना है तो आपको उसको ऑफ कोर्स आपको उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी 1 के लिए गिवन है, तो इट मीन्स आपकी डायरेक्ट x की वैल्यू आई हुई है। ऑल राइट, नाउ यू नीड टू पुट दिस 1.6 हेयर also here, and this is your concentration moles by volume. alright, फिर ऐसे ही आप इसका Kc भी निकाल सकते हो और Kp भी निकाल सकते हो। Kc कैसे निकालोगे, Kc आपको निकालना होगा, क्या करोगे, ये ऐड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी आप सबसे पहले ऊपर ये रखोगे और इसके पावर 2 चढ़ाओगे, और ये इसकी पावर तो आपकी 1 ही आएगी, ठीक है। बस आप वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। एंड Kp खुद फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। A+3 भी आपको 2C दे रहा है। रिएक्शन इज इनिशिएटेड विद 2 moles ऑफ A एंड 3 moles ऑफ B इन 1 liter कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। कंसनट्रेशन ऑफ B एंड C आर इक्वल। अब कंसनट्रेशन जो है आपको क्या दे रखी है, दोनों की इक्वल दे रखी है, B और C की। तो इस केस में क्या करोगे, देखो सबसे पहले मोल्स जिसके दे रखे आपने वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। आपने ये इनिशियल मोल्स थे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम करके ये निकाला है। उसके बाद जब ये निकाला है और इसमें हमें क्या गिवन है, 1 लीटर कंटेनर है, तो आपने 1 नीचे सभी के लिख दिया। ऑल राइट, नाउ इसका हमने क्या करना है, इसके मोल्स लिख दिए, तो ये क्या हो गया, अब हमारे कंसनट्रेशन आ गई, मोल्स बाय वॉल्यूम कंसनट्रेशन बन गई अब हमारी। नाउ इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद है कि जो आपके कंसनट्रेशन ऑफ बी है वो किसके इक्वल है, कंसनट्रेशन ऑफ सी के। तो यानी कंसनट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ सी। ये कंसनट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है, इक्वल, कहीं आप सिंपल इसे इक्वल मत ला देना। अभी तो नीचे यहाँ पर हमें वॉल्यूम 1 दे रखा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 2 दे रखा होता सभी के, तो आप बाय चांस इन दोनों को इक्वल मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे बात कंसनट्रेशन की हुई है। कंसनट्रेशन का मतलब है आप इन्हें इक्वल रखोगे, किन्हें, 3 - 3x इज इक्वल्स टू 2x, 3 इज इक्वल्स टू 5x, 3/5 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ये 3/5 आपका x आया, आपने क्या करना है, इसमें भी पुट करना है, इसमें भी पुट करना है और इसमें भी पुट करना है, तीनों में पुट कर दोगे। उसके बाद आपको पता है ना Kc कैसे फाइंड आउट करते हैं। Kc फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसे लिखेंगे और इसकी पावर हम 2 चढ़ाएंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड में हम इसे लिखेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसकी पावर 1 होएगी बिकॉज इसका कोफिशिएंट 1 है। फिर हम उसके बाद ये लिखेंगे और इसकी पावर 3 चढ़ाएंगे। ऐसे करके आप Kc फाइंड आउट करोगे। उसके बाद Kp कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो Kp फाइंड आउट करने का मेथड, तो Kp कैसे निकालोगे, जो भी आपकी Kc की वैल्यू आएगी उसको आप RT से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद पावर चढ़ा दोगे डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng क्या आएगा इसका, 2 - 4 - 2, आपका डेल्टा Ng कितना आ रहा है, -2, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर R और T की वैल्यू पुट करनी है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको T की वैल्यू नहीं दे रखी। ऑल्सो क्वेश्चन में हमें बोला भी नहीं गया Kp की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बट आप निकाल सकते हो। जो भी आपका टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो उसे T ही रहने देना, ठीक है।
और जो R होगा वो आपका 1/12 होगा। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा किस में होगा, केल्विन में। चलो ये हमने इसी पे समझा दिया, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी दूसरे पेज की। चलो आगे देखो, A+2B इन इक्विलिब्रियम विद 2C+D। हम इसे बोलते हैं ऐसे, लिखते हैं ऐसे। ऑलराइट, अब आगे देखो, आगे है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B was 1.5 times if initial concentration of A, ओके 1.5 टाइम्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी जो भी ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है, सपोज कि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है एक्स, तो बी की इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसका 1.5 टाइम्स यानी 1.5x। एंड एट इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ ए एंड डी आर इक्वल। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, देखो 0 और 0, मोल्स नहीं दे रखे, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी, इट मीन्स दे हैव गिवन यू द मोल्स। ठीक है, जो इनिशियल स्टेजेस के हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, देखो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, उसके बाद आप यहाँ पर इनको सभी उससे माइनस कर दोगे, जैसे इधर -y कर लोगे, आप y ले लो, x ले लो, क्योंकि x यहाँ हमने ले लिया था, ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि हम यहाँ पे y ले लेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, -y -2y +2y और प्लस में y, पता है ना आगे 2 है इसलिए यहाँ पे प्लस, इस साइड तो हमेशा प्लस आएंगे, इस साइड हमेशा माइनस ही आएंगे। अब आगे सुनो, आगे क्या करेंगे, हम मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन सभी के निकालेंगे। अभी इन्होंने बोला ए और डी की कंसंट्रेशन सेम है, ए और डी की, ए ये रहा, डी ये रहा, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। एक्स की वैल्यू आ रही है 2y, एक्स की वैल्यू 2y में 2y लिख दो, अगर 2y इधर लिखोगे 2y - y y, इधर भी 2y पुट करोगे y आएगा, इधर 2y है तो 2y ही रहने दो, इधर y है y रहने दो। सभी को एक फॉर्म में लिखना होता है, ये नहीं कोई x में है कोई y में है, नहीं, सभी को लिखो एक ही फॉर्म में लिखो। फिर उसके बाद आप यहाँ से kc की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर kp की वैल्यू पूछा हो, क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, नहीं पूछा तो मत निकालना, दे रखी है तो अगर टेम्परेचर दे रखा है तो ऑफकोर्स kp की वैल्यू पूछेंगे, टेम्परेचर नहीं दे रखा तो kc से ही काम चलाओ। आगे ये क्वेश्चन है, we have more questions apart from this, no, we have, I think this one is the last, okay 2 questions are left। अब मैं ये 2 क्वेश्चन हिंट दूंगी, दोनों क्वेश्चन करने कैसे हैं, बाकी आपको पूरे ये सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब देखो A+B C+D में बदल रहा है इफ़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन A की क्या है, वॉज ट्वाइस एज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी अगर B की x है तो A की 2x होगी, एंड एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ C। अब यहाँ पर बात देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो स्टार। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, मीन्स यू हैव गिवन 2x एंड x, और इन दोनों की क्या हो जाएगी 0 0, ये C है, ये D है, ये B है और ये A है। ऑलराइट, आपने यहाँ पे A B C D सभी की वैल्यूज़ जो है 2x x और इन दोनों की C D की 0 है। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है हमें C और D का, तो आप उसे यहाँ पर नहीं पुट कर सकते। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ C वॉज थ्राइस एज ऑफ B। ठीक है, सो आप यहाँ पर इन्हें 0 लिखोगे और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला हुआ उन्होंने वहाँ पे आप उसे थ्राइस करोगे। अब देखो यहाँ पे तो क्या आ गया 2x x 0 0, तो आप इसे -y ले लो, इधर भी -y, इधर भी -y और इधर भी -y आ जाएगा। देखो फिर उसके बाद क्या आएगा 2x -y, इधर आ जाएगा x -y, इधर आ जाएगा -y, इधर भी आ जाएगा, सॉरी इधर आएंगे +y। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब आपके ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं ये आपकी है एट इक्विलिब्रियम, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दे रखा है एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C वॉज थ्राइस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B।
अब यानी क्या है, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सी का, देखो सी का क्या है हमारे पास, सी का ये रहा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी वो थ्राइस, वो थ्राइस है किसके, जो भी बी है ना उसके वो थ्राइस है, इसके 3 टाइम्स है। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो जो भी आपके पास सी की कंसंट्रेशन है वाई, वो क्या है 3 टाइम्स है 2x माइनस वाई के, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स वाई का जो भी रिलेशन आएगा आपको यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ जो है पुट करनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था जहाँ पे एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स आ रहे थे, एंड आपको उसको क्या करना है, सभी को एक सीक्वेंस में डाल देना, यानी सभी को एक ही वेरिएबल के अंदर सॉल्व करना है। आपका यहाँ से के सी जो है निकल आएगा, ठीक है। अब इतना बता दिया करके आगे का खुद ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। एंड अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको यहाँ मोल्स दे रखे हैं, उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज फाउंड टू बी 0.4 मोलर। तो आपको क्या दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे जो सी की वैल्यू है वो 0.4 दे रखी है, ठीक है। सो सी का जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो क्या है 2x/3। तो 2x/3 को आपको क्या करना है 0.4 के इक्वल रखना है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, आपको यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद आप Kc निकाल सकते हो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट Kc, ठीक है। वो तो आप खुद निकाल लोगे, बाकी ये रहा उसका आंसर जो भी है। आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, आपने अगर पॉइंट्स में निकालना है पॉइंट्स में निकाल लो, आपने फ्रैक्शन में छोड़ना आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। बाकी डिपेंड करेगा आंसर, अगर आपका एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है सो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली, तो आपको दोनों ही डालने पड़ेंगे, फ्रैक्शन भी देखना पड़ेगा, अगर फ्रैक्शन भी है तो फ्रैक्शन में आंसर देना पड़ेगा, अगर डेसिमल में दे रखा है तो आपको डेसिमल में लिखना होगा। ऑलराइट, अभी के लिए इतना ही इस रिकॉर्डिंग में। और इसका एक छोटा सा ऑल्टरनेट मेथड है जो हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करवाते हैं, एंड वो जो ऑल्टरनेट मेथड है वो बहुत छोटा मेथड है, एंड वो बहुत इजीली आप समझ भी सकोगे। ये मेथड है जब आपको सब्जेक्टिव करना है, वो मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप एमसीक्यू दे रहे होंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए वो मेथड बेस्ट होगा। सो इसके जस्ट बाद में ऑल्टरनेट मेथड के नाम से वीडियो अपलोड करूँगी, जाके चेक कर लेना, दोनों ही मेथड को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ऑलराइट, सो दिस वाज योर ऑल अबाउट लेक्चर्स।